हाय, मैं डॉक्टर सरयू और मैं 20-22 साल से काम कर रही हूँ ब्रेस्ट डिजीज़ेज़ एंड ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट डिजीज़ेज़ के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं, क्या स्तन निकालना ज़रूरी है कैंसर में। हमेशा ही जब भी पेशेंट डायग्नोसिस हो जिसका डायग्नोसिस हो जाता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो हमेशा ही वो लोग ये पूछते हैं, क्या ब्रेस्ट कैंसर में स्तन निकालना ज़रूरी है। तो चलो हम आज इसके ऊपर चर्चा करते हैं। स्टेजिंग का वीडियो तो आपने देखा होगा। हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट मोडालिटी जब डिसाइड करते हैं पेशेंट की, तो हमको स्टेजिंग करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। स्टेज 0 या इन सिटू मैलिग्नेंसी में बहुत कम पेशेंट्स आते हैं। ये तो स्क्रीनिंग में मिलते हैं। जब हम स्क्रीनिंग मैमोग्राफी वगैरह करते हैं तो कभी कभी हमें एक्सीडेंटली मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम मिलते हैं। इसका प्रमाण काफ़ी कम है। स्टेज 1 एंड 2 में भी तो बहुत कम मिलते हैं, 3 एंड 4 में ज़्यादा मिलते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत दवाखाने घूमने के बाद में पेशेंट हमारे पास में आ जाता है। अब समझ लो एक बात कि मल्टी सेंट्रिसिटी एंड मल्टीफोकैलिटी नाम की एक चीज़ होती है। ये चीज़ क्या है, बहुत कम लोग आपको बताते, लेकिन मैं इसकी जानकारी आपको देने वाली हूँ। मल्टी सेंट्रिसिटी ये चीज़ है कि एक स्तन में अगर कैंसर कहीं एक क्वाड्रेंट में, जैसे हम लोग ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं, तो ब्रेस्ट के किसी एक कोने में अगर कैंसर है तो ऐसा नहीं हो सकता है, उसके मल्टीपल सेंटर्स भी उस ब्रेस्ट में हो सकते हैं। ये हमें काफ़ी कम पता चलता है। इवन मैमोग्राफी में हमको मल्टी सेंट्रिसिटी पता नहीं चलती कि एक ब्रेस्ट में कैंसर के 2 या 3 सेंटर्स है कि नहीं है। दूसरी बात, जब हम लोग बायोप्सी करते हैं तो इन्वेजिव कार्सिनोमा, इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टुलर कार्सिनोमा ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं। इन्वेजन का मतलब है घुसने वाला। कैंसर का जो पिक्चर होता है वो स्पाइडर दिखाते हैं। स्पाइडर के बहुत सारे लेग्स होते हैं। कैंसर का पिक्चर ऐसे क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेट करता है, यानी नॉर्मल जो टिश्यू होता है वो टिश्यू में वहाँ घुस जाता है। ऐसे वो पाँव दिखाते हैं ना, उस टाइप से वो ब्रेस्ट में घुस जाता है। तो जब हम इन्फिल्ट्रेटिंग शब्द का अर्थ लेते हैं और बायोप्सी करते हैं, तो ये जहाँ जहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है, ये हमें कहाँ कहाँ गया ये पता करना मुश्किल है। स्टेज 1 और 2 में हम लोग MRM करते हैं, यानी मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी करते हैं। इसमें हम ब्रेस्ट निकालते हैं और एक्सिलरी क्लियरेंस करते हैं। और स्टेज 3 और 4 में हमें डाउन स्टेजिंग करना पड़ता है। डाउन स्टेजिंग का मतलब पहले हम कीमोथेरेपी देते हैं, फिर कीमोथेरेपी देने के बाद में स्टेज अगर 4 है तो 4 को 3 में, 3 को 2 में, 2 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट करने के बाद में फिर ऑपरेट करते हैं। और ऑपरेट करने के बाद में भी कभी कभी कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, यानी प्री ऑप कीमोथेरेपी, और ऑपरेशन होने के बाद में पोस्ट ऑप कीमोथेरेपी, फिर रेडियोथेरेपी। इस तरीके से ट्रीटमेंट चलता है। मल्टी सेंट्रिसिटी होने की वजह से हम लोग आजकल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते नहीं, क्योंकि जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बहुत यानी पब्लिसिटी हुई थी कि सिर्फ इतना ही क्वाड्रेंट हम निकालेंगे, बाद में कीमोथेरेपी देंगे, फिर रेडियोथेरेपी भी दी जाती है किसी किसी पेशेंट्स को, तो होता ये था कि जो बची हुई जो ब्रेस्ट रहती थी वो तो एक तो डिसफिगरमेंट हो जाता था, क्योंकि नॉर्मल ब्रेस्ट का साइज़ अलग रहता था, दूसरे ब्रेस्ट का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता था। अगर उसके ऊपर रेडियोथेरेपी देते थे तो बचा हुआ जो स्तन है उसमें क्रॉनिक मैस्टाइटिस यानी रेडियोथेरेपी रेडिएशंस की वजह से मैस्टाइटिस होता था और पेनफुल ब्रेस्ट भी रहती थी। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि ब्रेस्ट निकालना
है तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर ब्रेस्ट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम रिजल्ट्स अच्छे दें, और पेशेंट की जान को अगर खतरा होता है तो उस अवयव के बारे में इतना ना सोचें। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हमने निकालना चाहिए, क्या हमने नहीं निकालना चाहिए, क्या हमारी स्टेजिंग स्टेज 1 में है, 2 में है तो कीमोथेरेपी से नहीं हो जाएगा क्या। कीमोथेरेपी एक पार्ट है ट्रीटमेंट का, उसका भी वीडियो है हमारा अभी हम अपलोड करेंगे, और रेडियोथेरेपी का भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। लेकिन जो सवाल ये है कि क्या ब्रेस्ट निकालना ज़रूरी है, तो हाँ, ब्रेस्ट निकालना ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा करते हो और मैथमेटिकली ट्रीटमेंट लेते हो, जिस डेट को बताया जाए उसी डेट को प्रॉपरली कीमोथेरेपी लेते हो, तो आपको रिजल्ट्स तो अच्छे मिलने वाले हैं। इसलिए जिस भी ब्रेस्ट में प्रॉब्लम होता है तो उसका ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर कहते हैं कि इसे निकालना पड़ता है तो भी ज़्यादा सोचिएगा मत, निकाल लो। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का पार्ट है तो करना पड़ता है तो कीजिएगा। तो ये जो सवाल था कि क्या निकालना पड़ता है, तो उसका कारण ये है कि मल्टीपल जो सेंटर्स होते हैं ये हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, और एक साइड निकाला तो उसी ब्रेस्ट में फिर से दूसरी जगह पर कैंसर बढ़ सकता है। इसलिए ब्रेस्ट निकालना ज़रूरी है। लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।